दुनिया भर में जिसको देखो वो मंदी की बातें करता रहता है। हाल के दिनों में विदेशों के कई बैंक डूबने के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन इन सभी खबरों के बीच भारत से एक दो नहीं बल्कि तीन राहत भरी खबरें आईं। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन यानी कल भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए तीन राहत की खबरें आईं। पहले खबर देश की करंट अकाउंट घाटे से जुड़ी हुई है। दिसंबर तिमाही में भारत के करंट अकाउंट घाटे में तेज गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी खबर देश के फॉरेक्स रिजर्व से जुड़ी हुई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में करीब 6 अरब डॉलर की बढ़त देखने को मिली है। वहीं फरवरी के महीने में 8 प्रमुख सेक्टर के उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब आइए एक एक करके खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक 24 मार्च 2023 को विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 बिलियन डॉलर के उछाल के साथ बढ़कर 578.78 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। इससे पहले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 572.8 बिलियन डॉलर था, यानी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब ये उछाल किस वजह से आई है ये जान लीजिए। विदेशी मुद्रा भंडार में ये बड़ा उछाल आरबीआई की विदेशी करेंसी एसेट्स में तेज उछाल की वजह से आया है। विदेशी करेंसी एसेट्स में 4.38 अरब डॉलर का उछाल आया है और ये बढ़कर 509.72 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। वहीं भारत के सोने का रिजर्व 1.37 बिलियन डॉलर के उछाल के साथ 45.48 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। अब आइए एसडीआर पर। एसडीआर में 18.41 मिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला है। अब आइए करंट अकाउंट डेफिसिट पर। दिसंबर तिमाही में देश का चालू खाते का घाटा तेजी से गिरा है। इस समय देश का करंट अकाउंट डेफिसिट 18.2 अरब डॉलर पर आ गया है। इससे पहले सितंबर तिमाही में देश का चालू खाते का घाटा करीब 31 अरब डॉलर था। अब करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी के कारण को समझ लीजिए। असल में चालू खाते के घाटे में कमी देश से बढ़ते निर्यात और कच्चे तेल में राहत के कारण देखने को मिला है। दिसंबर तिमाही में कच्चे तेल की औसत कीमत 85.8 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है, जो कि सितंबर तिमाही में करीब 98 डॉलर प्रति बैरल पर थी। वहीं मार्च तिमाही में कच्चे तेल की कीमत 80 डॉलर के स्तर से भी नीचे आ गई थी। इस वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है। अब जाते जाते कोर सेक्टर आउटपुट में जो बढ़त आई है वो भी जान लीजिए। फरवरी के महीने में कोर सेक्टर पिछले साल के मुकाबले 6 महीने की रफ्तार से बढ़ रहा है। फरवरी के महीने में कच्चे तेल को छोड़कर बाकी सभी कोर सेक्टर में ग्रोथ दर्ज हुई है। कच्चे तेल में 4.9% की गिरावट रही है। दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस में 3.2%, रिफाइनरी प्रोडक्ट में 3.3%, फर्टिलाइजर सेक्टर में 22.2%, स्टील सेक्टर में 6.9%, सीमेंट में 7.3% और इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट में 7.6% की ग्रोथ दर्ज हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक।